नमस्कार साथियों, आज की बड़ी और धमाकेदार खबर सीधे बिहार से निकलकर आ रही है। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी के मानदेय को लेकर जो महीनों से संघर्ष चल रहा था, धरना हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, आखिरकार अब उस पर बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव की ओर से मानदेय वृद्धि को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। ये सिर्फ कागज नहीं बल्कि हजारों कर्मियों की उम्मीद, मेहनत और भविष्य से जुड़ा हुआ दस्तावेज है, जो आज हम आपको इस पूरी खबर की गहराई में ले चलेंगे। आंदोलन से लेकर सरकार के फैसले तक और आने वाले समय की तस्वीर तक मैं सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में कवर करने वाले। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे आपके विभाग से जुड़ा हुआ, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट भी करें। तो साथियों, आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से बिहार के लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कभी पटना के गांधी मैदान में धरना, तो कभी जिला स्तर पर प्रदर्शन, कभी विधानसभा घेराव तक। उनकी मांगें बिल्कुल साफ थी कि उनका मानदेय को बढ़ाया जाए, सेवा का स्थायीकरण किया जाए, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनका मांग था मानदेय वृद्धि। आज तक ये कर्मी महज कुछ हजारों रुपये अपना घर चलाते आ रहे थे। महंगाई आसमान छू रही थी। पेट्रोल, डीजल, गैस और बच्चों की पढ़ाई तक का सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन इनका मानदेय वही पुराना। यही वजह है कि इनकी आवाज़ पूरे बिहार में गूंज उठी है। अब बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री के सचिव ने इसे पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और मानदेय वृद्धि पर पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पत्र में साफ कहा गया कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मियों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। गांव-गांव, मोहल्ले में स्वच्छता कर्मी की जिम्मा उठाने वाले इन कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाना अब आवश्यक है। यही वजह है कि विभागीय स्तर पर मानदेय बढ़ाने की सिफारिश को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सवाल यह है कि यह वृद्धि कितनी होगी। सूत्रों के अनुसार जो मुझे जानकारी मिला है कि कम से कम 5,000 से बढ़ाकर 5,000 जिनको मिल रहा था उससे बढ़ाकर अब 10 से 12,000 रुपया मासिक करने की तैयारी में लगे हुए हैं। पर्यवेक्षक को इससे अधिक मानदेय मिलेंगे, यानी लगभग 15,000 रुपया प्रति माह देने का विचार चल रहा है। यानी अब जो कर्मी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, उनके लिए फैसला जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। कर्मियों की जो प्रतिक्रिया है, यानी पत्र की खबर जैसे ही स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी के पास पहुंचेंगे, सभी कर्मी झूम उठेंगे, यानी खुशी से लहर दौड़ पड़ेंगे, खुशी का लहर दौड़ पड़ेंगे। तो ये पत्र अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, ये केवल अभी विभाग के अंदर ही बातें चल रही है। कुछ कर्मियों का कहना है कि हमारी मेहनत को आखिरकार सरकार ने समझ गया है। हम लोग ने दिन देखते न रात, बस बिहार को स्वच्छ रखने में जुटे रहते हैं, लेकिन हमें कभी कभी उस हिसाब से मान सम्मान और वेतन नहीं मिला। अब मगर यह पत्र सामने आएंगे और लागू होंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वहीं कुछ कर्मियों का यह भी कहना है कि केवल मानदेय बढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, हमें पेंशन, बीमा, सरकारी सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन मानदेय वृद्धि पहला बड़ा कदम है और इसके लिए हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देंगे। तो साथियों, बिहार की राजनीति की यह फैसला बड़ा असर डाल सकता है। एक तरफ चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों कर्मी, उनके परिवार इस फैसले को सीधे प्रभावित होंगे। अगर सरकार ने समय रहते मानदेय को बढ़ा दिया तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। विपक्ष भी यह मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। वही जनता भी चाह रही थी कि स्वच्छता कर्मियों को उचित सम्मान मिले। इस पत्र को जारी होने के बाद अब सरकार को यह दिखाना चाहती है कि संविदा कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के मुद्दे पर भी गंभीर है। आगे की जो संभावनाएं हैं साथियों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे सवाल यह उठता है कि क्या मानदेय वृद्धि पर कैबिनेट में भी मुहर लगेगी? क्या सेवा स्थायीकरण पर भी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? क्या कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य सुविधा दी जाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ने इस
बड़े कदम को इस ठोस निर्णय से नहीं लिया, यानी इस कदम को ठोस निर्णय नहीं लिया तो कर्मियों का आंदोलन फिर से तेज हो सकता है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का जो सचिव या पत्र की उम्मीद एक नई किरण लाने वाली है। यानी आप लोग को शांत रहना है। आपके लेकर जो सरकार की रणनीति है वो तैयार हो चुका है। आप लोग का भी मानदेय बढ़ेंगे, हर हाल में बढ़ेंगे, क्योंकि मुख्य सचिव यहाँ के जो मुख्यमंत्री का जो सचिव है उन्होंने स्पष्ट किया है, जो मुझे सूत्रों द्वारा मिला है, कि आप सभी का मानदेय बढ़ेंगे। पर्यवेक्षक का और स्वच्छता कर्मी दोनों का मानदेय बढ़ने वाले हैं। तो साथियों, निष्कर्ष जो इसका निकलता है कि लोहिया स्वच्छता कर्मी का संघर्ष एक बार फिर से साबित करता है कि आवाज़ उठाने में बदलाव आता है। अगर कर्मी चुप रहते तो शायद मानदेय वृद्धि का पत्र कभी नहीं निकलता। आज इस फैसले से साफ हो गया है कि सरकार भी जानती है स्वच्छता कर्मी सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि समाज के असली योद्धा भी है। इनकी मेहनत और संघर्ष के नज़रअंदाज करना बिल्कुल ही गलत है। तो अब देखना है कि यह पत्र कब तक आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा और कब तक कर्मियों के बैंक खाते में बढ़ा हुआ मानदेय पहुंचेगा। आप सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी तक ये खुशखबरी पहुंच सके और वे जान सके इनका संघर्ष जो रंग लाने वाला है। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि जो मैंने जानकारी बताया है वो मुझे जानकारी सूत्रों द्वारा मिला है। मैं वही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताया है। इसके लिए कोई भी विभागीय ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई सूचना नहीं दी गई है, ना ही कोई दैनिक अखबार में, ना ही कोई सोशल मीडिया पे ये जानकारी दिया गया है। केवल मुझे सूत्रों जो जानकारी पता था, मैंने वही जानकारी यहाँ पे आपको बताए हैं कि आप सभी का मानदेय को लेकर सहमति बन गई है। केवल उसे अब लागू करना बाकी है, यानी कि उस पर कैबिनेट पर मुहर लगना बाकी। जैसे ही कैबिनेट की बैठक में ये पर निर्णय लेंगे, जैसे ही इस पर मुहर लगेंगे, आप सभी को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है, लेकिन आपको एक सलाह देते हैं कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लेटर जारी नहीं हो जाते हैं, तब तक इस बात को आप लोग गंभीरता से ना लें और अपने जो मांग पे अड़े हुए हैं उस मांग को आप लगातार सरकार से करते रहें, क्योंकि जब तक ये कोई विभागीय लेटर नहीं जारी करते हैं तो विश्वास करना बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों, मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे देने का प्रयास किए हैं, लेकिन आपसे यही अनुरोध है कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको टाइम पर, समय पर मिल सके। इसके लिए केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल वाला आइकन को भी प्रेस करना है। तो साथियों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन देने का काम किया है। जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।